Hello friends, welcome to the Scholarly Stars Study Platform. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में इंग्लिश पेडागोजी का सबसे पहला चैप्टर जो है हम उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है लैंग्वेज, भाषा। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा का अर्थ क्या है। तो द वर्ड लैंग्वेज इज द डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंग्वे। ये मतलब है कि जो भाषा है वो लैटिन भाषा के लिंग्वे से लिया गया है। डिराइव्ड मतलब लिया गया है, वर्ड मतलब शब्द, लैंग्वेज मतलब भाषा। तो जो भाषा शब्द है वो लैटिन शब्द के लिंग्वे से लिया गया है। विच मीन प्रोड्यूस्ड विद टंग, जिसका मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो टंग से निकले, प्रोड्यूस हो। हेंस लैंग्वेज मीन्स ए थिंग विच इज प्रोड्यूस्ड विद टंग। मतलब भाषा एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जो कि हमारे टंग से प्रोड्यूस होती है। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि जो द वर्ड लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, तो हमें बताना होगा कि लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड में भी किससे, तब लिंग्वे से। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो है लैटिन वर्ड और लिंग्वे। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि वर्ड लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, तब लैटिन वर्ड आंसर हो जाएगा। और पूछेगा अगर कि लैटिन वर्ड के किस शब्द से, तब हमें याद रखना है लिंग्वे। इसमें बस दो टर्म याद रखना है, लैटिन वर्ड एंड लिंग्वे। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला, लैंग्वेज इज लर्नड, मतलब कि भाषा को सीखा जाता है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे। लैंग्वेज इज नॉट ए बॉर्न एक्टिविटी एज क्राइंग एंड वॉकिंग। इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, इट हैज टू बी लर्नड। Hence, learner can learn the language by imitation and practice. ये कहना चाह रहे हैं कि भाषा कोई जन्मजात क्रिया नहीं होती है, जैसे कि कोई रोए या चले। मतलब जो बच्चा होता है वो पैदा होते ही रोता है, हंसता है, उसको कोई सिखाता नहीं, वो अपने आप रोता है और हंसता है। तो भाषा ऐसा नहीं है कि हम पैदा होते हैं तो हमें भाषा आती रहती है, नहीं। इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, यह स्वतः आने वाली प्रक्रिया नहीं है। इट हैज़ टू लर्न, मतलब इसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको भाषा आएगी। हेंस लर्नर कैन लर्न द लैंग्वेज बाय इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। इस प्रकार से कोई भी सीखने वाला व्यक्ति, कोई भी लर्नर हो, अगर वो चीज़ों को इमिटेट करेगा, अनुकरण करेगा, डेली डेली प्रैक्टिस करेगा, तो उसे वो कोई भी लैंग्वेज हो जो वो सीख रहा है उसे आने लगेगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं लैंग्वेज इज लर्नड। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा लैंग्वेज इज लर्नड, तो हमें उस पर टिक करना होगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बिहेवियर, मतलब जो भाषा होता है उसे हम प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं। इफ अ बेबी आर मैन इज शिफ्टेड टू अनदर कम्युनिटी आर कल्चर ग्रुप, ही विल एक्वायर द लैंग्वेज स्पोकन बाय दैट कल्चर। ये कहना चाह रहे हैं कोई छोटा सा बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी हो, अगर वो एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में अपने आप को शिफ्ट करता है तो वो जहाँ जाता है वहाँ की लैंग्वेज सीख लेता है। जैसे पहले हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव की लैंग्वेज बोलते हैं, फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए कहीं भी अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज सीख जाते हैं। केरला जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज सीख जाते हैं, महाराष्ट्र जाएंगे तो महाराष्ट्र में बोलेंगे। तो ये चीज़ है कि जिस कम्युनिटी में हम जाएंगे वहाँ की भाषा हम धीरे धीरे सीखने लगते हैं। तो मतलब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बिहेवियर, मतलब हम उस व्यवहार को अर्जित कर रहे हैं। अगला थर्ड पॉइंट है लैंग्वेज इज सिस्टम, भाषा जो है वो एक सिस्टम है। कैसे, चलिए देखते हैं। लैंग्वेज इज अ सिस्टम लाइक ह्यूमन बॉडी, जस्ट एज बॉडी फंक्शन थ्रू डिफरेंट ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाषा एक सिस्टम है। कैसे, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर एक सिस्टम होता है, इसमें दिमाग अलग है, दिल अलग है, फेफड़े अलग हैं, लेकिन सब साथ मिलकर काम करते हैं। हम लगातार सांस लेते रहते हैं, हमारे हार्ट में जो है
पंप होता रहता है, धड़कता रहता है, दिमाग काम करता रहता है, तो एक सिस्टम से ये काम चलता रहता है ना हमारी बॉडी में। ठीक उसी तरीके से इन द सेम वे लैंग्वेज इज फंक्शंस थ्रू साउंड, वर्ड एंड स्ट्रक्चर। इसी तरीके से भाषा सीखने के लिए पहले हम छोटे-छोटे ध्वनियों को जानते हैं, फिर शब्द को जानते हैं, फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब जैसे हमारा बॉडी है, उसमें पहले छोटी-छोटी कोशिकाएँ थी, फिर अंग थे, फिर अंगतंत्र बने, फिर बॉडी बना। उसी तरीके से शब्द पहले साउंड पढ़ी, ध्वनियों को जाना, फिर शब्द पढ़ा, फिर स्ट्रक्चर जाने। तो क्या हुआ, ये एक सिस्टम के जैसे ही तो लैंग्वेज काम कर रहा है ना। तो अभी तक हमने लैंग्वेज के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। पहला, लैंग्वेज इज लर्न्ड, भाषा को सीखा जाता है। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बिहेवियर, भाषा को अर्जित किया जाता है। लैंग्वेज इज सिस्टम, भाषा जो है एक सिस्टम के जैसे काम करता है। अगला पॉइंट है, लैंग्वेज इज वोकल, मतलब भाषा को बोला जाता है। द लैंग्वेज इज और प्राइमरली ऑब्जर्व स्पीच, स्पीच इज फंडामेंटल थिंग इन लैंग्वेज लर्निंग थ्रू विच वी गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ इंग्लिश इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब है लैंग्वेज इज वोकल, मतलब भाषा बोली जाती है। सही बात है, हम बोल रहे हैं तभी तो आप सुन रहे हैं। अगर आगे ये कह रहे हैं लैंग्वेज इज प्राइमरली ऑब्जर्व स्पीच, सबसे पहले भाषा को हम बोलने के रूप में ही तो समझते हैं ना। कहावत भी है कि इंसान जब अपना मुंह खोलता है तभी पता चलता है कि उसके अंदर पॉइजन है या गोल्ड है। मतलब जब सामने वाला बोलता है तब हमें पता चलता है कि उसका नेचर कैसा है। तो भाषा ही तो है, वो बोलेगा तभी तो आप समझेंगे ना। तो लैंग्वेज क्या हुआ, वोकल हुआ। अगला पॉइंट है, ever changing, no language on earth is static, every language is undergoing changes in its grammar। मतलब पृथ्वी पर कोई भी ऐसी भाषा नहीं है कि जो स्थिर है, स्टैटिक है। प्रत्येक भाषा में चेंजेज अपने ग्रामर के हिसाब से होते रहते हैं। जैसे आज हम कुछ और इंग्लिश में वर्ड यूज कर रहे हैं, कल हम कुछ और बोल रहे हैं, तो वो लगातार चेंज होता ही रहता है। तो लैंग्वेज के कितने कैरेक्टरिस्टिक अभी तक पढ़े हम लोगों ने, 5। लैंग्वेज इज लर्न्ड, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बिहेवियर, लैंग्वेज इज अ सिस्टम, लैंग्वेज इज वोकल, लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग। 6 पे चलते हैं। 6 है, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। सही बात है, भाषा जो है वो वार्तालाप के लिए होती है। सबसे मेन पर्पज भाषा का यही होता है। द मेन पर्पज ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। भाषा बोली ही क्यों जाती है, आपस में बातचीत करने के लिए। अगला पॉइंट है, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, मतलब भाषा स्वतंत्र होती है, मुक्त होती है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग इज आर्बिट्रेरी। मतलब जरूरी नहीं है जो हम बोल रहे हैं और उसका अर्थ सेम ही हो। कभी कभी कहा भी जाता है ना कि कह कुछ और रहे हैं और मीनिंग कुछ अलग निकल रहा है। तो वही चीज ये बताना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। अगला हमारा पॉइंट है, लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंस। हम जिस तरह की संस्कृति में रहते हैं, जिस तरह का सांस्कृतिक हम अनुभव प्राप्त करते हैं, उसी तरीके की हमारी भाषा होती है। जैसे कोई सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बोलता है, कोई नहीं बोलता। कोई जो अपनी चीज़ों को पा जाने के बाद थैंक्स बोलता है, कोई नहीं बोलता। कोई अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, आई एम सॉरी बोलता है, कोई नहीं बोलता। तो ये कल्चर के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो हुआ। और ये सब बोलने में गुड मॉर्निंग, थैंक्स, आई एम सॉरी, वो लैंग्वेज का ही तो यूज कर रहा है ना। तो लैंग्वेज क्या हुआ, बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंस। अगला पॉइंट है, लैंग्वेज इज यूनिक। सबकी अपनी भाषा होती है, किसी की उर्दू हो, अरबी हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो या खड़ी बोली हो, सबकी अपनी भाषा है और सब यूनिक होते हैं। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लैंग्वेज इज मेड ऑफ हैबिट। हमारी जो आदतें होती हैं वो भाषा से ही बनती हैं। तो टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताया है। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़े। हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, लैंग्वेज इज लर्न, भाषा को सीखा जाता है। अगला पॉइंट पढ़ा, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बिहेवियर,
भाषा को अर्जित किया जाता है। लैंग्वेज इज सिस्टम, भाषा एक सिस्टम है। लैंग्वेज इज वोकल, भाषा को बोला जाता है। लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग, भाषा में बदलाव होता रहता है। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, भाषा वार्तालाप के लिए होता है। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, भाषाएं स्वतंत्र होती हैं, वो बंधती नहीं है किसी भी चीज से। अगला पॉइंट, लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंस, हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं वैसे ही भाषा बोलते हैं। कोई गुड नाइट बोलता है, कोई शब्बा खैर बोलता है, या मतलब जो भी बोलता हो, या ऐसे ही सबकी अपनी अपनी भाषा हो वो बोलता है। या कोई बोलता है आई एम सॉरी, कोई बोलता है क्षमा कीजिएगा, कोई कहता है माफ़ कीजिएगा। तो अपनी अपनी संस्कृत के हिसाब से भाषा बोलते हैं। अगला पॉइंट, लैंग्वेज इज यूनिक, सभी भाषाएं भले ही अलग हैं बट सब अपने में अद्भुत हैं, यूनिक हैं, अनोखी हैं। लास्ट पॉइंट, लैंग्वेज इज मेड ऑफ हैबिट। इस तरीके से मैंने ही बहुत आसान तरीकों से आप लोग को समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके गाइज, बाय, थैंक यू सो मच।